बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इरम मुनीर है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लिटिल रोड लाहौर में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। इसके अलावा मैं साथ साथ पीएचडी भी कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस में, और मेरा जो एरिया ऑफ फोकस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज की हमारी गुफ्तगू एक नहायत ही खूबसूरत और अहम मौजू के बारे में है, और वो है उर्दू ज़बान, यानी उर्दू ज़बान, उर्दू अदब और तालीम। उर्दू सिर्फ़ हमारी ज़बान ही नहीं, बल्कि हमारी तहज़ीब, सकाफ़त, जज़्बात, हमारी अदबी रवायात की भी खूबसूरत अक्कास है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो उर्दू ज़बान, अदब से गहरा ताल्लुक़ रखती हैं और बतौर उर्दू लेक्चरर अपनी इल्मी और तदरीसी खिदमात सरअंजाम दे रही हैं। मिसिस ज़ाहिदा आबिद साहिबा, आपको हमारे प्रोग्राम में बहुत खुशामदीद। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला। आप प्लीज़ अपना तारुफ करवाइए। जी बहुत शुक्रिया मिस इरम आपका, आपने मुझे ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई बख्शी, अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि आपने जदीद दौर में उर्दू को इतनी अहमियत दी, उसके लिए अपने अच्छे ख़यालात का इज़हार किया। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरा नाम ज़ाहिदा आबिद है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बराए ख़वातीन लिटिल रोड में तदरीसी फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हूँ तकरीबन गुज़श्ता 22 बरस से। और मेरी जो तालीम है वो मैं लाहौर शहर में रहती हूँ और पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने एमए उर्दू लिटरेचर किया, और उसके बाद फिर शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद मैंने अपनी तालीम का सफ़र जारी रखा, बीएड किया ओपन यूनिवर्सिटी से, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्टार्टिंग में ही जॉब लेक्चरशिप मेरी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन फिर भी मैंने अपनी तालीम जारी रखी और फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में इवनिंग टाइम में एडमिशन लेकर अपना एमफिल भी 2016 में मुकम्मल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरी एक आरज़ू है कि मैं अपना पीएचडी कंप्लीट करूं, अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा। मतलब आपने बड़ी जद्दोजहद भी की और अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी से हमदरमकीन किया, और हमारी विश है कि आप ज़रूर इसमें पीएचडी करें और इस तालीम को आगे बढ़ाएँ। अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल है कि आपने उर्दू ज़बान अदब को अपने शोबा तदरीस के तौर पर क्यों मुंतखब किया? जी मिस इरम, मेरा ख़्याल है, अब मैं लिटरेचर के हवाले से सोचती हूँ तो मैं ये समझती हूँ कि आप कभी कभी किसी चीज़ को मुंतखब नहीं करते, कुछ चीज़ें आपको मुंतखब कर लेती हैं। तो शायद लिटरेचर ने मुझे मुंतखब कर लिया। मेरी स्टडी, मेरी रीडिंग मेरा एक पैशन था, और मैंने बस उसी को देखते हुए मेरी कुछ हिस्ट्री में, इस्लामिक एजुकेशन में, लिटरेचर में शुरू से ही इंटरेस्ट था। तो इस शोबे में भी मैं बस इसी वजह से आ गई कि इसमें मैंने अपनी मास्टर कंप्लीट किया और मुझे लेक्चरशिप ऑफर हुई। तो वैसे भी जो तालीम का, एजुकेशन का या मौलिम होने का जो एक दर्जा है, अगरचे हम शायद उस दर्जे पे पूरे नहीं उतरते, लेकिन फिर भी एक ख़ास हद तक हम कह सकते हैं कि हमें ये शोबा ज़रूर अपनाना चाहिए कि ये एक पैगम्बरी शोबा है। जी जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह मिस ज़ाहिदा, आपकी मतलब उर्दू अदब की सोच भी आपकी उर्दू अदब जैसी है, बहुत प्यारी सोच है आपकी। अल्लाह ताला वाक़ई हम लोगों को इस शोबे का हक़ अदा करने की तौफ़ीक दे। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि बतौर उर्दू लेक्चरर आपको अपने इस शोबे में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ अच्छी लगती है? क्या फ़ैसिनेट करती है आपको? जी, शुरू से ही जब मैं स्टूडेंट भी थी, तो जब मैं लिटरेचर पढ़ती थी तो मेरा जी चाहता था मैं भी डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, और अब सबके पास ये मौके नहीं होते। तो फिर अगर मैं सोचती थी तो फिर मुझे लिटरेचर इसलिए पसंद आता था कि उसकी ख़ास बात मैं बताना चाहूँगी आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, कि साइंस आपको तरक्की देती है, टेक्नोलॉजी आपको कमाना भी सिखाती है, लोगों में बहुत इंटरनेशनली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है।
लेकिन अब लिटरेचर के बिल्कुल लिए ऐसे। मैं आपको एक बताऊंगी, ग्रीक फिलोसफर है अरिस्टोटल, उनका एक कॉल है कि जो लिटरेचर है वो हमारा कैथारसिस करता है। और ये कैथारसिस क्या हुँ, है कि आप जितनी मर्जी तरक्की कर लें, आप जितना मर्जी हाई पोजीशन पे चले जाएं, अगर आपको जीना नहीं आता, हंसना नहीं आता, मुस्कुराना नहीं आता, गम को भुलाना नहीं आता, तो आपकी हुँ, तरक्की मेरा नहीं ख्याल के किसी काम की है। तो लिटरेचर हमें बिल्कुल यही ऐसे। सब कुछ सिखाता है। तो इसलिए मुझे अपने पेशे में सबसे ज़्यादा ये चीज़ पसंद है कि हम ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जीते हैं, जीने की कोशिश करते हैं। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब। आपका अंदाज़ भी शायराना अंदाज़ है आपका, माशाल्लाह। अच्छा, मिज़ायदा, पता है आजकल एआई का दौर है, तो हमारे बच्चों का ज़्यादा रुझान ही इस तरफ होता है। तो आपको उर्दू पढ़ाने में आजकल के दौर में क्या चैलेंजेस पेश आते हो? जी, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। और अब उर्दू के बारे में इस तरह से कोई सोचता नहीं है, लेकिन हम जो बैठे हैं इधर तो यही सोचते रहते हैं कि जदीद दौर में और जो एआई टूल्स हैं और जो ये चैट जीपीटी का ज़माना है, तो इसमें हम उर्दू को कहाँ रखें। तो सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि उर्दू की डिक्टेशन बहुत ख़राब हो चुकी है। इसके हुँ, हरूफ तहज्जी को समझना मुश्किल हो गया। स्टूडेंट्स अपने नाम लिखते हैं, इंग्लिश में लिख लेते हैं, लेकिन उर्दू में उनको क्या अल्फाज को कैसे डिफ़ाइन करना है, और ये कि उनका तलफ़ुज़ क्या है, उनको हुँ। बोलना कैसे है। तो हाँ, ये बहुत एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। हम कोशिश करते हैं कि इस पे पूरा उतरें। तो इंशाल्लाह आगे भी हम इसके लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, मिस ज़ायदा, आप प्लीज़ थोड़ा-सा एलैबोरेट करें कि हम बच्चों में उर्दू पढ़ने की दिलचस्पी कैसे पैदा कर सकते हैं कि वो उर्दू की तरफ उनका रुझान बढ़े? जी, सबसे पहले तो जहाँ तक आजकल के स्टूडेंट्स हैं वो लैपटॉप और मोबाइल और इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो मेरा हुँ, ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि उनको ई लर्निंग की तरफ लाया जाए। तो मेरी अपनी सही। कोशिश है, मैं खुद ई लर्निंग करती हूँ। और ई लर्निंग में ई बुक्स, डिजिटल लाइब्रेरीज़ हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करती हूँ कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाएँ, ऐसी वेबसाइट पे जाएँ जहाँ बुक्स ऑनलाइन रीडिंग होती हैं। आपको उसमें बगैर पैसे दिए किताब मिल जाती है, आप उसको उसका हुँ। मुतालिया करें। इस तरह से मैं उनको कोशिश करती हूँ कि इधर जदीद टेक्नोलॉजी के थ्रू उर्दू लर्निंग और बुक्स रीडिंग की तरफ लेके आऊँ। जी। जी, मिज़ायदा, मुझे आपके ख़्यालात सुन के बड़ा अच्छा लगा। वाक़ई हम इस तरह से अपने बच्चों में ये जो उर्दू की दिलचस्पी है बढ़ा सकते हैं। उर्दू का रुझान जो है वो बेशक मतलब अपने गैजेट्स को यूज़ करें, लेकिन कम से कम इसको रीड करें। मतलब उनकी एक्सेस में हो गई है ये चीज़ें अब। अच्छा, मुझे मेरा एक और मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है कि एक अच्छे उस्ताद में कौन से ऐसे बुनियादी कोई खूबियाँ होनी चाहिए? कोई एक 3 आप कोई खूबियाँ बता दें। जी, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे ख़्याल में उस्ताद में बहुत सी खूबियाँ होनी चाहिए। और अगर वो समझता है कि उसमें वो चीज़ें नहीं हैं, तो उसे उस्ताद कहलाने का हक़ नहीं है। सबसे हुँ, पहले मैं ज़ाती तौर पे जिस चीज़ को मैं खुद भी मेरे अंदर मैं कोशिश करती हूँ कि वो हो, और वो है पंक्चुअलिटी। अगर हुँ, आप में पंक्चुअलिटी नहीं है, तो आप कभी अच्छे उस्ताद नहीं बन सकते। जो उस्ताद बिल्कुल। खुद टाइम पे क्लास में नहीं जा सकता, वो स्टूडेंट्स को ये लेसन कैसे दे सकता है। और दूसरी चीज़ है इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं कि आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में पता है। इंटेलिजेंट ये तो एक कॉमन चीज़ है। इंटेलिजेंसी ये है कि आपको अपने सब्जेक्ट से हट के क्या पता है, हुँ, आपका नॉलेज बिल्कुल। कितने लेवल का है। आप स्टूडेंट्स को तभी मुतासर करेंगे जब उनके सब्जेक्ट के अलावा आप उनको कोई और चीज़ बताएंगे। तो इंटेलिजेंट होने का मतलब ये है। तो तीसरी चीज़ है कि आप स्मार्ट हो। अब स्मार्ट में दोनों चीज़ें आती हैं, आप इंटेलिजेंट में भी हुँ। स्मार्ट हो, आप पर्सनैलिटी में भी स्मार्ट हो। जी। बिल्कुल, मिस ज़ायदा, बिल्कुल सही बात, आपने बहुत अच्छी अक्कासी की है उस्ताज़ा के पंक्चुअलिटी, स्मार्टनेस बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। अच्छा, आपके ख़्याल में आज का नौजवान उर्दू अदब से दूर हो रहा है, क्या वाक़ई ऐसा है? इसकी क्या वजूहात हैं? जी, ज़ाहिर है कुछ चीज़ें हमारी जदीद टेक्नोलॉजी में इन हैं, तो उर्दू अदब और लिटरेचर में वो नहीं समझते कि कोई तरक्की है, कोई ऐसी चीज़ है कि जो हमें शायद अर्निंग में मदद दे। ये तो एक रूहानी तस्कीन का एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये कि हमारी तो यही कोशिश है कि हम उनको
हर चीज़, आपकी टेक्नोलॉजी बेहतर हो तो आपका लिटरेचर भी अच्छा हो, आपको सकाफ़त का भी पता हो, आप जहाँ रहते हैं, आपको उन लोगों के साथ सोशल राब्ते रखने हैं, तो वो लिटरेचर आपको इसमें बहुत ज़्यादा ग्रूम करता है। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को हमें चाहिए कि हम नौजवानों को बताएं, और मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये बताती हूँ, तो हम सबको ये इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, एक और आपकी गुफ्तगू से एक और सवाल मेरे ज़हन में आया कि ये उर्दू अदब हमारी शख्सियत और मुआशरे की तश्कील में क्या किरदार अदा कर रहा है? जी, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, वो जी, आपको जी। तरक्की देती है, आपकी अर्निंग में इज़ाफ़ा होता है, आप इंटरनेशनली पहचाने जाते हैं। लेकिन लिटरेचर आपको आपकी अपनी सकाफ़त से रोशनास करवाता है। हुँ, लिटरेचर हुँ। वो चीज़ है जो आपकी रूहानी बालीदगी का ज़रिया है। अब हुँ, हुँ। जिसको फ़िज़िकल अपनी अप्रोच का पता है और उसे अपनी स्पिरिचुअल अप्रोच का नहीं पता, तो वो हुँ, इंसान अधूरा है। तो ज़िंदगी मुकम्मल उसी की है जिसका स्पिरिचुअल और फिज़िकल दोनों हुँ, लेवल हुँ। बराबर। तो लिटरेचर हमारा स्पिरिचुअल लेवल को अप करता है, और जिसमें आसान अंदाज में कहूँ तो रूहानी तौर पे आपकी जो एक तस्कीन है, वो लिटरेचर के हर शोबे में, आपका नॉवल, आपकी शायरी, आपका अफसाना, तो इस सब में आप जब आप जाएंगे तो फिर आपको मैं बयान नहीं कर सकती, आप खुद महसूस करेंगे। जी। अच्छा, आपको पता है कि आजकल का जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, एआई का दौर है। तो क्या बिल्कुल। आप समझती हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये तलबा की किताब पढ़ने की आदत को ख़त्म कर रही है? क्या आप इसको किस अंदाज़ से देखती हैं? जी, बिल्कुल। वैसे देखा जाए तो मोबाइल या लैपटॉप पे भी वो काम करते हैं, तो उनकी वर्क कैपेसिटी में तो मेरा ख़्याल है इज़ाफ़ा हुआ है। तो रीडिंग जहाँ तक है, वही बात है कि ये आपको आपका मेंटोर, आपका टीचर आपको गाइड कर सकता है कि आप अपने जो शोबा है उससे हटकर आपने क्या रीड करना है, कैसे रीड करना है। तो उसके लिए आपको जो टूल्स हैं वो बताए जाते हैं कि आपके कुछ प्लेटफॉर्म हैं, कुछ वेबसाइट हैं, वहाँ जाएं, तो थोड़ा सा टाइम निकालें। उसमें आप दीनी तालीम के लिए इस्लाम 360 एक वेबसाइट बनी है, आपकी सही। लिटरेचर की तालीम के लिए एक लाइब्रेरीज डिजिटल में आ गई हैं। तो हमें हुँ। अपने स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहिए, और मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ इस हवाले से। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह, बिल्कुल मिस ज़ाहिदा, मैं आपसे एग्री करती हूँ कि मीन्स चले मैं उर्दू की टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से आप बता रही हैं, हमारे वो व्यूअर्स जो इस वक़्त देख रहे हैं, ऑडियंस हमारी जो, उसमें बहुत सारे तलबा होंगे ऐसे जिनको इससे आपकी गुफ्तगू से बहुत मदद मिलेगी कि वो किस तरह से डिजिटली एक्सेस कर सकते हैं और बुक पढ़ने की आदत जो है वो उसको और भी डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, आपके शोबे से रिलेटेड मैं ज़रा आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आपकी पसंदीदा उर्दू अदबी शख्सियत या शायर कोई आप हमसे। जी, देखें, उर्दू लिटरेचर में जब आप मुताला करते हैं तो सारे ही शायर कमाल के हैं। मेरे लिए तो गालिब भी बहुत कमाल के, मीर भी बहुत हुँ, कमाल के हैं, और सबसे ज़्यादा जो हमारे साथ जो ताल्लुक़ बनता है, अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। तो कौमी शायर ऐसे ही नहीं कोई बनता, उन्होंने हुँ, सारी शायरी ही कौम के लिए की है, ख़ास तौर पे कौम के कौम लिए। ने नौजवानों के लिए। और हुँ, उनकी नौजवानों के लिए जो कुछ भी पैगाम है, तो नौजवानों के पास टाइम ही नहीं कि उनकी शायरी को पढ़ें। और लेकिन ये कि हमारी कोशिश है कि उनकी शायरी को हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पेश करें, और आजकल उनके अशार बड़े मशहूर होते हैं। तो मैं भी आपको उनके कुछ शेर सुनाना चाहूँगी जो जी, जी। स्पेशली नौजवानों के लिए हैं। और आप बिल्कुल, देखें बिल्कुल। कि आज के इस मल्टीमीडिया दौर में देखें कि हमने छोटे-छोटे बच्चों को कंप्यूटर और एआई के साथ काम करते देखा है। तो ऐसे एजेड एक्सपीरियंस टीचर पीछे रह गए हैं जिनके पास एआई टूल्स नहीं है। तो इसीलिए शायद हमें भी ट्रेनिंग दी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस ट्रेनिंग से बहुत सीखा है। लेकिन हाँ, अल्लामा इकबाल ने अपने दौर में कहा था, वो कहते हैं कि नौजवानों के लिए पैगाम देते हैं कि तड़पने भड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे, मेरी खाक जुगनू बनाकर उड़ा, मुझे इश्क के पर लगाकर उड़ा। और फिर वो कहते हैं, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। बहुत आप खूब, इस बहुत खूब। शेर की खूबसूरती ये देखें कि आज हाँ, आप छोटी-छोटी एज के बच्चे जो एआई टूल्स जानते हैं,
وہ جو ایکسپیرینس ٹیچر ہیں جو جسٹ اپنی صرف بکس ریڈنگ کرواتے ہیں ان سے وہ آگے ہیں. تو اقبال نے شاید بھی کہا تھا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو استاد کا. جو اے آئی ٹولز سیکھ رہا ہے وہ آگے آ رہا ہے. تو ہاں بالکل بالکل. میں زاہدہ بہت اچھی سوچ، بہت آپ نے یقین جانے اندر کا وہ جو ہمارا ایک ہے نا انسان، اس کو جگا دیا ہے کہ مطلب صرف ہم ڈیجیٹلی دنیا میں نہ کھوئیں بلکہ اپنے تہذیب و تدبر اس پہ بھی تدبر کریں. اچھا ایک بس آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہم اپنی نئی نسل میں علم، ادب اور مثبت سوچ کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو بحیثیت استاد ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ہمارا کردار، اگر ہم اب بھی جدید ٹیکنالوجی کو نہیں سمجھتے تو پھر ہم اسٹوڈنٹس کو متاثر نہیں کر سکتے. اسٹوڈنٹس پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی سے آشنا ہو چکے ہیں، لیکن ہاں وہ نیگیٹو اپنا اس کے پہلو کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ استاد کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو سیکھ کر پازیٹیو نیگیٹو دونوں چیزیں لے لے اور ان دونوں کے ساتھ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اویئر کرے، انہیں بتائے کہ آپ کے لیے کون سا راستہ بیسٹ ہے اور جو اس کے پازیٹیو اسپیکٹ ہیں ان کی طرف ان کو لے کر آئے. تو اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارے اسٹوڈنٹس پھر ایسی راہوں پہ چلے جائیں گے جن پہ پھر بعد میں ہم سب پچھتائیں گے بحیثیت قوم. جی بہت اچھا مس زاہدہ، بہت اچھی ماشاءاللہ آپ کی سوچ ہے، اور اللہ کرے کہ ہم سب اس پہ پورے بھی اتریں. ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ اتنی خوبصورت اور معلوماتی گفتگو کی. یقیناً آج کی گفتگو سے ہمیں اردو زبان، ادب اور تعلیم، جدید دور کے تقاضوں کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ ہماری یہ گفتگو ہمارے ناظرین خصوصاً طلباء اور اساتذہ کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی ہوگی. آپ کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جی بہت شکریہ آپ کا بھی. اللہ حافظ.